स्वागत है। आज हम एक ऐसी खौफनाक कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने दुनिया भर में डर का एक नया पैमाना तय कर दिया। हम बात कर रहे हैं 1970 की उन मशहूर और असली केस फाइलों की जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वाकई हर खिलौना सिर्फ खेलने के लिए होता है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस रहस्य में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि एनाबेल डॉल का ये पूरा खौफनाक किस्सा आखिर शुरू कैसे हुआ। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसी चीज जिसे हम बहुत प्यार से गले लगाते हैं, जो देखने में बिल्कुल साधारण और मासूम हो, वही अचानक एक बेहद भयानक और जानलेवा शक्ति का घर बन जाए। ये ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? आज की इस चर्चा में हम ठीक इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक बेजान सी एंटीक चीज धीरे धीरे एक खौफनाक दुस्वप्न में बदल गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक मासूम तोहफा और एक खौफनाक सपने की शुरुआत। बात है साल 1970 की। इस कहानी की मुख्य किरदार हैं डोना, जो उस वक्त कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थीं। डोना को बचपन से ही डॉल्स का बहुत शौक था और इसी शौक को देखते हुए उनकी मां ने उन्हें एक बड़ी सी पुरानी एंटीक डॉल गिफ्ट की। डोना इस तोहफे से इतनी खुश थीं कि वो जिस अपार्टमेंट में अपनी रूममेट एंजी के साथ रहती थीं, वहां वो रोज उस डॉल को अपने ही बिस्तर पर साथ सुलाया करती थीं। अब तक देखने में तो ये किसी भी आम सी प्यारी सी कहानी जैसी ही लग रही है, लेकिन असली खेल तो बस शुरू ही होने वाला था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, डरावनी हरकतों की शुरुआत और विसंगतियों का आरंभ। वो कहते हैं ना कि खामोशी अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले आती है। यहां भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। अपार्टमेंट का माहौल अजीब होने लगा। शुरुआत में जब डोना और एंजी बाहर से लौटती तो वो अक्सर देखती कि डॉल अपने आप बेडरूम से निकलकर बाहर सोफे पर पड़ी है। कुछ हफ्तों बाद तो हद ही हो गई। डॉल बंद कमरों के बीच अपनी जगह बदलने लगी। मतलब उसे एक कमरे में छोड़ो तो वो किसी और कमरे में मिलती थी। लेकिन सबसे डरावना पल तो वो था जब एक रात डोना की अचानक नींद खुली और उसने महसूस किया कि उस डॉल ने सचमुच अपना सिर घुमाया है और सीधे उसे घूर रही है। डर के मारे डोना ने तुरंत उसे उठाकर बाहर सोफे पर फेंक दिया। इसके बाद एक शाम खौफ अपनी सारी हदें पार कर गया। डोना और एंजी जब अपने अपार्टमेंट में वापस आईं तो उनकी सांसें अटक गईं। पूरे कॉरिडोर में पार्चमेंट पेपर के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे पड़े थे और सबसे डरावनी बात, उन कागजों पर किसी छोटे बच्चे की राइटिंग में लिखा था, हेल्प मी, यानी मेरी मदद करो। अब ये कोई वहम नहीं था, बल्कि एक सीधा सीधा इशारा था। और अगर आपको लग रहा है कि वो पर्चियां डरावनी थीं, तो जरा रुकिए। कॉरिडोर के बिल्कुल आखिर में एंजी के दरवाजे से सटी हुई वो डॉल बैठी थी। जब डोना ने हिम्मत जुटाकर उसे पास से देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस डॉल के चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसके बाल खून से सने हुए थे। उस पल उन्हें समझ आ गया कि मामला अब उनके हाथ से निकल चुका है और अब किसी बाहरी मदद की सख्त जरूरत है। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हमारा तीसरा हिस्सा, एनाबेल की झूठी कहानी और एक पादरी का निष्कर्ष। पूरी तरह से डरी सहमी उन दोनों लड़कियों ने तुरंत एक पादरी को बुलाया, लेकिन पादरी ने जो बताया उसने डर की जगह एक झूठी तसल्ली पैदा कर दी। पादरी का निष्कर्ष था कि ये कोई शैतान नहीं है, बल्कि एक 7 साल की बच्ची की भटकी हुई आत्मा है जिसका नाम एनाबेल हिगिंस था। सालों पहले इसी अपार्टमेंट के नीचे सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी और आत्मा ने यह भी कहा कि उसे डोना और एंजी के पास बहुत सुकून और सुरक्षा महसूस होती है। अब आप ही सोचिए, एक खौफनाक घटना पलक झपकते ही कितनी भावुक कहानी में बदल गई। और ठीक यहीं पर डोना और एंजी ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने उस बच्चे की कहानी पर तरस खाया और डॉल को अपने साथ ही रखने का फैसला कर लिया। उन्हें लगा कि एक छोटी सी 7 साल की बच्ची की आत्मा उनका क्या ही बिगाड़ लेगी। लेकिन उन्होंने एंजी के बॉयफ्रेंड लू की चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। लू को वो डॉल शुरुआत से ही बहुत मनहूस और खतरनाक लगती थी। उस दया का अंजाम क्या हुआ, ये हम देखेंगे चौथे हिस्से में। लू पर जानलेवा हमला और आक्रामकता का बढ़ना। जिस लू को वो डॉल पसंद नहीं थी, सारा गुस्सा उसी पर उतारा। एक रात सोते हुए लू की अचानक आंख खुली, लेकिन वो अपना शरीर बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा था। मतलब पूरी तरह से स्लीप पैरालिसिस का शिकार। फिर पूरे कमरे में एक बच्ची की भयानक हंसी गूंजने लगी। अगले ही पल उसने देखा कि वो एनाबेल डॉल उसके पैरों के पास से धीरे धीरे रेंगती हुई सीधे उसकी छाती पर आकर बैठ गई है और उसका गला घोटने लगी है। घुटन और खौफ के मारे लू वहीं बिस्तर पर बेहोश हो गया। अगले दिन उठने पर उसे लगा कि शायद ये सिर्फ एक बहुत ही बुरा सपना था। लेकिन क्या वो वाकई एक सपना था?
कुछ दिन बाद दिन के उजाले में जब लू और एनजी अपार्टमेंट में बैठे थे तो अचानक डोना के कमरे से किसी बाहरी चीज के जोर से गिरने की आवाज आई। उन्हें लगा कोई चोर घर में घुस आया है। लू भागकर कमरे के पास गया और दरवाजा खोला, लेकिन कमरा पूरी तरह से खाली था। वहां कोई नहीं था, बस फर्श पर वो एनाबेल डॉल चुपचाप पड़ी हुई थी। उस सन्नाटे से भरे कमरे में लू को एक बार फिर से उसी छोटी बच्ची की हंसी सुनाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है, लेकिन मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। और तभी अचानक लू के सीने में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने आग लगा दी हो। जब उसने अपनी शर्ट खोली तो खून बह रहा था। उसकी छाती पर किसी अदृश्य शक्ति के बनाए हुए नोचने के गहरे निशान मौजूद थे। इस हमले ने एक बात तो साफ कर दी थी, ये किसी भी एंगल से एक मासूम बच्ची की आत्मा नहीं थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, राक्षसी साय का पर्दाफाश और वॉरेंस की इन्वेस्टिगेशन। जब बात जानलेवा हो गई तब एंट्री होती है दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन की। उन्होंने आते ही जिस सच का पर्दाफाश किया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जरा इस अंतर पर ध्यान दीजिए। पादरी को लग रहा था कि वो प्यार की भूखी एक 7 साल की बच्ची है ना? लेकिन वॉरेंस ने बताया कि उस डॉल के अंदर कभी कोई बच्ची थी ही नहीं। वो दरअसल एक बेहद खतरनाक और चालाक शैतान था जो बच्ची होने का नाटक कर रहा था। उसका असली मकसद तो डोना का भरोसा जीतकर उसके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा करना था। सच्चाई सामने आते ही बिना एक भी पल बर्बाद किए वॉरेंस ने उस पूरे अपार्टमेंट का एक्सोर्सिज्म यानी झाड़ फूक किया। उन्होंने उस शैतानी डॉल को डोना और एनजी के घर से निकाला और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ सुरक्षित जगह पर ले गए। और राहत की बात यह रही कि उस दिन के बाद से डोना, एनजी और लू की जिंदगी में वो खौफनाक साया कभी लौटकर नहीं आया। एनाबेल की वो केस फाइल तो वॉरेंस ने हमेशा के लिए बंद कर दी, लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर एक इतना मासूम दिखने वाला एंटीक खिलौना किसी खौफनाक शैतान का घर बन सकता है, तो हमारे ही आसपास मौजूद रोजमर्रा की उन आम चीजों में न जाने और कौन कौन सी अदृश्य शक्तियां छिपी हो सकती हैं, जिन्हें हम रोज देखते हैं, छूते हैं, लेकिन उनके असली रूप से अनजान हैं। इसी डरावने लेकिन दिलचस्प विचार के साथ हम आज की यह खास चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सतर्क रहें और अपने आसपास की चीजों को एक नई नज़र से जरूर देखें।